भी कहती है। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो आत्मा से परिपूर्ण हो, बुद्धि से भी पूर्ण हो, क्योंकि खुदा का काम है। हम खुदा के लिए ऐसे क्यों दे दें? अक्सर लोग मिनिस्ट्री में कैसे लोग देते हैं अपने बच्चे को जो अपाहिज है, फेलियर है, पढ़ाई में फेल है, कमजोर है, बुद्धि में, दिमाग में, पैरों हाथ पे, लो भाई इसे पादरी बना दो। क्यों? और तुम्हारा बेस्ट बेटा वो क्यों नहीं देना चाहते? बेस्ट बेटी उसे क्यों नहीं देना चाहते? दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कमजोरों निर्बलों को और फेलियर को और बड़े दुनिया में ग्रे कार्ड बदमाश पूरी पुलिस पोस्ट में पड़े रहे, है ना, तो उसको भेज रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हो? आप अच्छे उत्तम व्यक्ति को चुनाओ परमेश्वर के लिए, जिन्हें हम इस काम के लिए नियुक्त कर सकें, तब हम प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। क्या आपने परमेश्वर और दूसरों की सेवा करने के लिए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है? बहुत एक अच्छी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति की अच्छी गवाही होती है उसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसके पास बुद्धि है उसे इस्तेमाल किया जाता है, जो पवित्र है उसे इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रार्थना करने वाला उसे इस्तेमाल किया जाता है। और चेलों ने कहा देखो भाई हम वचन की और प्रार्थना की सेवकाई करेंगे। आज हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वचन और प्रार्थना की सेवकाई दी। आज मैं ऑनलाइन प्रार्थना कर रहा हूं और वचन दे रहा हूं, प्रार्थना करा रहा हूं। कितनी अच्छी बात है, खुदा ने मुझे जो सेवकाई दी मैं वो कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा 7 अपने लोगों के बीच में चुन लो और लोगों को, तो मैंने 7 लोगों को चुना है। आप देख लीजिए मेरे चर्च में पास्टर वीरेंद्र का अपना एक एरिया है, पास्टर नीरज का अपना एक एरिया है, पास्टर प्रकाश का एक एरिया है। आमीन। मेरे चर्च में ये सब अलग अलग लोग हैं जो काम कर रहे हैं। पास्टर प्रकाश जो है वो लीगल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लीडर है, इन सब चीजों को देख रहे हैं, प्रोग्राम शेड्यूल को देख रहे हैं। पास्टर वीरेंद्र जो है प्रोग्राम आयोजन करते हैं, वो चलाते हैं, वो आराधना करते हैं, वो प्रोग्राम को बनाते हैं। कितनी अच्छी बात है, ड्रामा डांस सब कुछ देखते हैं, ये उनका एक रोल है। पास्टर नीरज का जितना भी खर्चा वर्चा होता है, जितना भी लेन देन होता है वो देख रहे हैं, उनके पास टैलेंट है, वो उसको कर रहे हैं और उसी में उन्हें खुशी होती है, उसमें मजा आता है खाना पकवाने में, बनवाने में। देखिए उनके चेले भी तक गवाही दे रहे हैं, मैं भी ऐसा करता हूं, मैं भी खाना बनाता हूं आज भी चर्च में, आज भी मैं सर्व करता हूं और लोग सीखते हैं। आज देखिए बच्चे गवाही दे रहे हैं कि कैसे खाना उन्होंने बनाना सीखा। पास्टर नीरज भी बताया कि हमने पास्टर डेनियल सीखा, शुभम कह रहे हैं कि हमने पास्टर नीरज से सीखा। ऐसे ही होता है। आज पास्टर वीरेंद्र जो है वो बहुत से लोगों को ड्रामा डांस और गाने के बारे में सिखाते हैं। तो आज देखिए कैसे विकास जो है अपनी गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे चीजें सीखी हैं। आज आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो टैलेंट्स हैं लीडरशिप के, तो हमारा काम है वो सिखाएं, वो करें। आपका जो एरिया वो करिए। राज बहादुर है, बहुत बढ़िया, हमारे मीडिया के क्षेत्र के अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए लेंगे, पोस्टर बना लेंगे, वीडियो बना लेंगे, पोस्टर बनाएंगे, न्यूज डालेंगे, गवाही देंगे। इस तरीके से वो अपना काम करते हैं, पूरा संचालन करते हैं, ऑनलाइन चलाते हैं। गिफ्ट है, टैलेंट है, परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने बुद्धि दी है। हम उनके साथ काम करते हैं, उनके संग लग के काम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। वो हमारे जितने भी हमारे सब जो पास्टर्स हैं या वर्कर्स हैं वो सब हमारे दिल के टुकड़े हैं। इनसे प्यार करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। याद रखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये सब परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को वरदान दिए हैं। दीपक है, उसका अपना एक अलग रोल है, उसकी अपनी एक बहुत अच्छा काम है। वो कम्युनिकेट कर सकता है, वो मैसेज दे सकता है, वो सचमुच में जो काम दोगे वो कर सकता है। आप पहचानिए, हमारे और भी बहुत से पास्टर्स हैं, बहुत अच्छे पास्टर है हमारे जो संडे स्कूल को देख रहे हैं, बहुत अच्छे पास्टर जो जवानों को देख रहे हैं। हमारे लीडर भी हैं, एल्डर लीडर्स भी हैं, इनको चुना जाता है, दुआ करा जाता है, इनके गुणों को पहचाना जाता है। कोई अच्छे दान देने में है, तो कोई अच्छे खाना बनाने में है, तो कोई अच्छा अरेंजमेंट करने में है, तो कोई अच्छा जो है ऑर्गेनाइज करने में है। बहुत अच्छे अच्छे गुणों से परमेश्वर में भरता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह क्या है कि वे सब पवित्र हो, वे सब क्या करें, सेवा परमेश्वर की उत्तम से उत्तम करने की कोशिश करें। जो सेवा पर बाइबल कहती है, जो सेवा तुम्हें मिली है उसे तुम तन मन से करो, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमीन। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? एक जोरदार तालियां बजाएं हमारे पास्टर स्टाफ के लिए, पास्टर प्रकाश के लिए, पास्टर नीरज के लिए, पास्टर वीरेंद्र के लिए, पास्टर राज के लिए, पास्टर दीपक के लिए, पास्टर प्रीतम के लिए, पास्टर राम बाबू के लिए बजाएं। जोरदार ताली बजाते हैं हमारे मिशनरी पास्टरों के लिए, पास्टर राम बाबू के राम सिंगार के लिए, पास्टर जो है बड़े लाल के लिए, पास्टर धर्मेंद्र पाल के लिए, पास्टर अर्शद के लिए, पास्टर जॉर्ज के लिए, पास्टर प्रेम के लिए, पास्टर भैया लाल के लिए। इनके लिए जोरदार ताली बजाते हुए हमारी जिंदगी के सब सचमुच में आशीष के कारण है। सचमुच में आज हमारी ब्रांच चल रही है। आज माँ सिस्टर मार्था के ऊपर बजाइए, जो हमारी हेल्थ एंड प्रार्थना आंदोलन की कोऑर्डिनेटर के लिए काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो तालियां बजाइए उनके लिए जो हमारे चर्च में लगातार आते हैं। तालियां बजाइए उनके लिए जो हमारे चर्च में लगातार दान दशमांश देते हैं। बजाइए जोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने दशमांश दिया, जिन्होंने सचमुच में मिशन के लिए पैसा दिया, दान दिया। या हमारी जिंदगी के लिए सचमुच में परमेश्वर ने हमें मौका दिया, हमने इनको रखा। आमीन।
हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उन जवानों के लिए जिन्होंने डांस किया, ड्रामा किया, करते हैं साल भर ड्रामा गाने गाए, तालियां बजाओ, उन्होंने सचमुच में इतना बढ़िया किया कि हमारे बच्चों को सिखाया है। हम धन्यवाद करते हैं अपने आइडल लीडरों के लिए, हर महीना आते हैं और हमारी रिपोर्ट सुनते हैं और हमारे बीच में अपने विचार विमर्श करते हैं। हमें मालूम है कि तमाम मुश्किलें संकट है उनकी जिंदगी, लेकिन वो विश्वास योग्य रहे और मैं उनको सल्यूट करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी। मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर भाई रोहित के लिए जो लगातार पास्टर नीरज के साथ फाइनेंस पे काम करते हैं कि बंदा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भाई विकास हो, चाहे वो शुभम हो, चाहे वो हमारे बीच में बहुत से बच्चे हैं जिनके नाम ले नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन भी बहुत से बच्चे हैं जो नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम एक एक जन का धन्यवाद करते हैं जब हमारे पास्टर्स लोग, हमारे सब लोग मिलकर के परमेश्वर के लिए उत्तम से उत्तम देने का काम करते हैं। क्या आपने सब कुछ प्रभु के लिए किया या इंसानों के लिए किया? बहुत से लोग कुलकुलाते हैं, रोते हैं, बवाल मचाते हैं और आलोचना करते हैं और मुझे हाई कोर्ट का नाम दे देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे कितने अच्छे प्यारे बच्चे हैं जो मुझे हाई कोर्ट बना दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बना देते? बहुत से हमारे बच्चे कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आता होगा, हाई कोर्ट से ऑर्डर आता होगा, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता होगा। क्या बात है, ऐसे अच्छे प्यारे नाम बोलते हैं हमारे लिए। प्रेज गॉड, परमेश्वर ने हमारे लिए जो सेवा दी है वो हम कर रहे हैं। हमारे अधीनता में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी परमेश्वर ने सेवा दिया है और हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सचमुच में मनुष्यों के लिए करोगे तो कुड़कुड़ाओगे, आप कंप्लेन करोगे, आप शिकायत करोगे, अरे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। लेकिन अगर सचमुच में अगर आपको यह मालूम है कि यह काम जो मुझे दिया गया है, जो ऑर्डर मुझे दिया गया है, यह काम परमेश्वर की तरफ से है और मैं परमेश्वर का कर रहा हूं, तो आप खुशी के मारे खुशी से करोगे, ना कुड़कुड़ाओगे, ना बुलबुलाओगे, ना धीमे होगे, आप आनंद के मारे करते रहोगे क्योंकि मुझे परमेश्वर ने दिया है और यह परमेश्वर का काम है। प्यारो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने कुड़कुड़ाए हैं, जो सेवा आपको मिली, जो काम आपको मिला, आपने शिकायत करी, कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, तो आपने परमेश्वर के लिए नहीं किया, मनुष्यों के लिए किया और परमेश्वर आपको इसका इनाम नहीं देगा, नहीं मिलेगा। क्या आपने इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर का काम है? क्या आपने इसलिए किया क्योंकि इससे परमेश्वर की महिमा होगी? क्या आपने इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर का राज बढ़ेगा? क्या इसलिए किया कि परमेश्वर के दास का सचमुच में कहना माना जाए, पालन किया जाए, आदर के योग है, दोगुने आदर के योग है, प्रभु ने उन्हें आर्डर दिया है, वो काम करवा रहे हैं, इससे परमेश्वर की महिमा होगी? क्या आपने ऐसे किया? क्योंकि अगर ऐसा किया है तो आपको एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। कुलुसियों में उसका 3 अध्याय उसके 23 से 24 पद में क्या लिखा है? कुलुसियों उसका 3 अध्याय के 23 से 24 पद में क्या लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो उससे तन मन से करो, मनुष्यों के लिए, मानो मनुष्यों के लिए नहीं, प्रभु के लिए करते हो। 24 पद में क्या कहता है? क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु से तुम्हें इसके लिए बहुत अद्भुत मिरास मिलेगी क्योंकि तुम मसीह की सेवा करते हो। हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? तो बाइबल कहती है कि यदि तुमने इस वर्ष परमेश्वर की सेवा नहीं की है या यदि तुमने किया उसमें योग कुछ कमियां हैं, उसमें मन नहीं था, उसमें दिल नहीं था, मन नहीं था, उसमें प्यार नहीं था, उसमें उमंग जोश नहीं था, तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और सचमुच में हमें ऐसी क्षमा मांगनी चाहिए कि परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि हम अगली साल उसकी सेवा आत्मा सच्चाई से कर सकें। तीसरी बात, क्या तुमने परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर का आदर हमने अपने धन से किया है? नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके नीति वचन उसका 3 अध्याय, कोई भी बाहर ना जाए, बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए अपने स्थानों पर, प्लीज प्लीज अपने स्थान। पास्टर प्रकाश सबकी अगुवाई करें, सबको बैठाएं, सबको बैठाएं, सबको बैठाएं, सबको बैठाएं। पास्टर प्रकाश सबको बैठाएं, सभी लोग बैठ जाइए। इसीलिए मैं ये बीच में गाना नहीं चाहता, ना किसी को उठाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग भटक जाते हो, स्लिप हो जाते हो, अपने ध्यान नहीं देते हो। ओके, प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए, उदाहरण बनिए। जो पीछे खड़े कैमरा के पास में, प्रीतम भाई सबको भेजिए। पास्टर प्रकाश सुन नहीं पा रहे शायद, आप सबको भेजिए, सबको भेजिए। शुभम भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो पीछे वालों की आवाज नहीं आती है ना हमारी, इसलिए मैं उनसे बोल रहा हूँ। फटाफट आगे आ जाइए, बैठ जाइए अपने स्थान में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर ध्यान दीजिए। आखिरी समय चल रहा है और हम आपके साथ में हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 9 से 10 पद पढ़े। सुमन लगातार जल्दी से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 9 पद से क्या लिखा है? नीति वचन उसका 3 अध्याय के 9 से 10 पद। 3 का 9 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, पढ़ते रहो।
हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तो बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। आमीन। आमीन। देखिए, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं, और इस वचन को पढ़ने से सबको जानकारी पहले से ही है। हम जितने भी हमारे साथ में देखिए जूम में थे वो निकल गए, कुछ लोग निकल गए विश करने के चक्कर में, हमें मालूम था। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अपनी संपत्ति से, बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर का तुम आदर करना चाहते हो, लिखा आदर करो परमेश्वर का, ठीक है। कैसे आदर करो? परमेश्वर का वचन बताता है कि अपनी सारी उपज की पहली उपज से, यानी कि जो भी धन दौलत आपको मिलता है कमाई से, बाइबल कहती है अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे जिंदगी में भरपूरी आएगी। तुम्हारे दाख रस में, यानी कुंडों में, यानी कि आपके गोदामों में, स्टोर्स में बहुत ज्यादा तेल और चीनी और आटा चावल और दुनिया की सारी चीजें, अगर पैसा दे रहे हो तो पैसा सब कुछ भरा रहेगा। ये बिल्कुल तय है। क्या आप प्रभु को अपना दशमांश देने में विश्वास योग्य थे 2024 में? याद रखो कि दशमांश, तुम जो कुछ भी करते हो उसका दशमांश भाग है, वो है प्रभु का भाग। बाइबल कहती है कि वो हिस्सा परमेश्वर का, उसे आप रख नहीं सकते, चुरा नहीं सकते। क्या तुम अपने दशमांश और भेंट को खुशी से लाए? अगर मान लो लेवी आए तो खुशी से लाए। बाइबल कहती है परमेश्वर खुशी से देने वाले को आशीष देता है, जो खुशी से देता है उसे आशीर्वाद देता है। आप उन लोगों में से थे जो अपने बचे हुए खाने में से प्रभु को ले आए। टाइम ने कैसी भेंट चढ़ाई? अनाप शनाप अंडसन जो मिला उठा लाए। क्या हम लोग ऐसे करते हैं? परमेश्वर के घर में लाते हैं। बाइबल एक विधवा के बारे में बताती है जिसने अपना सब कुछ दे दिया, और अमीरों के बारे में जो अपने बचे हुए खाने से देते थे। बाइबल कहती है कि अमीरों के बारे में जो अपने खाना जो उनका बचा उसमें से देते थे। लेकिन विधवा क्या करती है? अपने बेस्ट से बेस्ट जो कुछ भी उसके पास है जीत का, वो चढ़ाती थी। परमेश्वर उससे खुश हुए। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे पास परमेश्वर से मिला है, और हमें आभारी होना चाहिए। और हमारे पास में जो कुछ भी है उसे हमें परमेश्वर को देकर के सम्मान करना चाहिए जो उसका है। और उस परमेश्वर को जैसे ही हम दशमांश देते हैं, बाकी 90% हमारा आशीष में हो जाता है। एक चीज याद रखना, परमेश्वर को पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर चाहता है, वो हमारी केयर करता है कि वो ये जानता है कि जब ये 10% देंगे और मैं छूऊंगा तो बाकी 90% एकदम पवित्र हो जाएगा और आशीष में हो जाएगा। ये है रीजन। आपके ब्लेस को छू ले, आपके पैसे को वो छू ले, ये चीज होती है। उसको छूने दीजिए, उसको दे दीजिए। आप देखिए कैसे परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेंगे। यदि आप अपने सामान के साथ जो कुछ भी आपकी जिंदगी में जो मिला सामान सट्टा, अगर आप सचमुच में अपने धन दौलत के साथ परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं थे, उन्हें जो देना चाहिए था आपने नहीं दिया, तो आपने सचमुच में परमेश्वर की सेवा आपने अपने धन से नहीं की, उसका आदर नहीं किया है। और इस मामले में आपको क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको देता है और आप उसका आदर की। बहुत से लोग पैसा धन दौलत के मामले में बदल जाते हैं। मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूं जो नहीं दे पाते हैं। वो इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि सचमुच में परमेश्वर का आदर नहीं करना चाहते। अगर जब आदर करने की बात आ जाओ, प्रभु कहते हैं तुम मेरा आदर करो, तो देना चाहिए। आप बताइए, हम बात करते हैं मसीह हैं, हम बात करते हैं कि लीडर हैं, हम बात करते हैं कि हम पास्टर हैं, और दान दशमांश जब मिलता है तो उसमें हम चोरी करते हैं, छुपा लेते हैं। इलाहाबाद में हम रहे तब भी हमारी परिस्थितियां ऐसी ही थी कि हमारे पास कभी भी बहुत ढेर सारा, जैसे हम बिजनेसमैन हो या बहुत ढेर सारा पैसा चर्च में आ रहा हो, ऐसा कभी नहीं था। लेकिन हमारा सारे काम होते थे, बड़े बड़े खर्च होते थे। हम अपनी पर्सनल बात की बात नहीं बता रहे, रोटी वोटी ये तो सब छोटी बात है। हम बड़े बड़े काम करते थे, हम क्रूसेड करते थे, उसका धन चाहिए, लाखों से चाहिए होता था। लाखों से सबको खाना खिलाना है, लाखों से सबको सपोर्ट देना है। ये कोई हंसी मजाक थोड़ी है। ये छोटे मोटे आप चमत्कारों पर मत जाओ, बड़े बड़े चमत्कार की बात करो। हम वो करते थे। तो परिस्थितियां हमारी वैसी थी, और आज भी यहां पर इस देश में आए हैं वैसी ही है। ना हमारे पास रेडीमेड कोई फैक्ट्री है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है, ना कोई चर्च बना है। आज भी हम पायनियरिंग एस्टैब्लिशिंग काम कर रहे हैं। लेकिन कैसे हम लोग ये सब कुछ कर पाते हैं? क्योंकि हमारे हाथ में जो कुछ मिलता है मैं उसका तुरंत दशमांश देता हूं, तुरंत, देर नहीं करता। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा खा गए तब याद आया कि अरे दशमांश देना है, तो जुगाड़ से दशमांश दे दिए, गई आपकी आशीष। 1 रुपया खर्च
खर्चा ना करो, जैसी तनख्वाह है उठा के सबसे पहले दशमांश दो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। देर मत करो भवन में डालने से पहले, तुरंत डाल दिया करो भवन में परमेश्वर के। आप देर से दशमांश देते हो, खा जाते हो पहले अपने पैसा, बाद में कहते हो लिस्ट आई, नाम आपका बोला गया कि आपके बेसो, अच्छा दे देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, अच्छा बाद में देंगे, फिर थोड़ा ले लो, बाद में जुगाड़ों से आप परमेश्वर के दशमांश दे रहे हो। इसलिए तो आपकी जिंदगी में आशीष नहीं, भरपूरी नहीं, घटियां रहती हैं। देखिए आपके जीवन में भला, बड़ी बात इसमें नहीं कि आपको रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, आपकी गाड़ी चल गई, ये बात नहीं है। आपने कितना लोगों को बांटा, कितना लोगों को खिलाया, कितने बड़े काम करे आपने, कितने बड़े बड़े क्रूसेड करे, कितने बड़े बड़े आपने जो है दान दिए हैं। देना सबसे बड़ा आपका जो है भरपूरी कहलाती है। अरे खा तो सबको लेंगे, रोटी तो सबको मिलेगी, एक पागल व्यक्ति को भी मिलेगी, जानवर को भी मिलेगी, हम बता दे रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप कितना बांट रहे हो। बांटने वाला आशीषमय होता है और वो भरपूरी है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अपनी जिंदगी में पैसे के मामले में परमेश्वर की आराधना नहीं करी, सेवा नहीं करी, उसका आदर नहीं किया, बाइबल कहती करना चाहिए, तो बाइबल कहती शराब भी लग जाता है और उस शराब से आपको बचना चाहिए। जब घटियां हो, कमियां हो, आप बांट नहीं पा रहे हो, मांग रहे हो, कर्जा हो, इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा आपको। 2025 में रिपीट ना हो। पांचवी बात, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं चौथी बात, राइट? क्या आपने अपने समय के साथ परमेश्वर का सम्मान किया? समय के साथ सम्मान किया, उसका आदर किया, बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ भाई सिर्फ दशमांश दे दो, पर समय नहीं देते। बहुत बुरी बात है। हमारा समय परमेश्वर का है, वो स्वामी है, वो चाहे तो आपकी जिंदगी बना दे, वो चाहे घटा दे। समय आपको दिया, आप भी परमेश्वर को समय दीजिए। उसने आपको बनाया, इस दुनिया में रखा, आपको याद करना है। क्या आप परमेश्वर के लिए इकट्ठे होते हो? परमेश्वर के साथ इकट्ठे होते हो? उसको समय देते हो? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे होते हो? चाहे व्यक्तिगत, चाहे घर में, परमेश्वर के घर में, चर्च में कितना आते हो? अपने दोस्तों के साथ कितना आप व्यस्त रहते हो? कभी कभी आप अपने घर के चक्कर में चर्च नहीं आते, कभी कभी आप अपने दोस्तों के चक्कर में नहीं आते, कभी कभी रिश्तेदारों के चक्कर में नहीं आते, कभी कभी आप अपने जॉब बिजनेस के चक्कर में नहीं आते, कभी कभी आप जो है मौसम ठंडा गर्मी है उसकी वजह से नहीं आते, कभी कभी बीमारियों की वजह से नहीं आते। ना जाने कितने बहाने आप बना करके परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी संगति को तोड़ देते हो। जैसे आप टाइम अपने घर में देते हो, वैसे प्रभु को देना चाहिए, उसके घर में देना चाहिए। जैसे आप अपने नौकरी में देते हो, वैसे ही आपको प्रभु के घर में देना चाहिए, प्रभु के लिए। क्या आप के पास में मसीह के बारे में टाइम है बताने के लिए? लोगों को कितना समय लगाते हो प्रचार करने में, गवाही देने में, इधर उधर जाने में? क्या आपके पास दोस्तों को चर्च में लाने के लिए सचमुच में समय है? आप अपने दोस्तों को लाते हो क्या? बताते हो उन्हें? क्या बीमारों के पास जाते हो, अस्पतालों में जाते हो, या बीमार घर में पड़े हैं उनके पास जाते हो? आपने कितना समय पूरे साल दिया? आपने आदर किया? आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्या आपने आदर किया 2024 में? उन मरीजों से मिले, उन बीमारों से मिले, उनके पास गए, उनके दुखों में गए? क्या आपके पास मुसीबत में फंसे लोगों से बात करने और उनके लिए प्रार्थना करने का समय है? यदि आप स्वार्थी रहे हैं, केवल अपने बारे में सोचते रहे और आपके पास परमेश्वर और आत्माओं और जरूरतमंदों के लिए समय नहीं था, तो पश्चाताप करें 2025 में यह बात ना दोहराना। परमेश्वर आपके समय का मालिक है, स्वामी है, वो आपको हिसाब किताब भी देना होगा और जिंदगी में आपका समय बढ़ जाएगा और अच्छा समय आएगा अगर आपने परमेश्वर को समय दिया। दे करके आदर करिए। चौथी बात मैंने बता दी। पांचवी बात, क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर का सम्मान किया? अपने जीवन से, क्या आपने अपने जीवन से परमेश्वर का सम्मान किया? लाइफ से, जिंदगी से। कारण नहीं कहते ये जिंदगी कौन सी है? तेरी महिमा। बहुत सी है, बहुत से गाने हैं, ये जिंदगी तेरे ही नाम, तेरे लिए, ऐसे कुर्बान, ऐसे बहुत से गीत हैं। रोमियो 12 अध्याय में उसके एक पद में क्या लिखा है? बाइबल कहती है कि इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया पाकर के मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, बलिदान करने वाला चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमको क्या करना है कि क्या आप समझे हो अपने जीवन को पवित्र किया, अपना जीवन को पवित्र भाता हुआ परमेश्वर को क्या आपने चढ़ा के उसकी आराधना करी? मतलब आपको अपनी पूरा जीवन उसको देना है, प्रतिदिन का क्रूस उठाना है। जब मैं लोगों से कहता हूं कि भैया आपको डेली प्रार्थना करते, तो उनके प्राण सूखते हैं, उनके मुंह उतरता है, उनको इतनी आलोचना करते हैं बहुत से लोग,
और बहुत से लोग तो दूसरों से कहते हैं, अरे मास्टर साहब तो छोड़ते नहीं, रात में भी लंबी लंबी मीटिंग कर रहे हैं, दिन में भी लंबी लंबी मीटिंग कर रहे हैं, छोड़ते नहीं, इतने परेशान हैं। भाई ये तो आपको समझ में नहीं आता है। परमेश्वर के राज में ये, अगर परमेश्वर के राज में आपको इतना समय मिल रहा है समय बिताने के लिए प्रभु के राज में, तो ये नसीब है आपका, ये आपका नसीब है। क्योंकि जो बोर है वही काटोगे। अगर आपने अपना परमेश्वर के समय बिताया मीटिंग में, प्लानिंग मीटिंग में, प्रार्थनाओं में, ये सब काम आएगा। लेकिन अगर कुड़कुड़ा रहे हो, बुड़बुड़ा रहे हो, उसकी शिकायत कर रहे हो, तो गई, तो कुछ नहीं आशीष मिलेगी आपको। अगर आपने अपना समय दिया मीटिंग्स में, प्लानिंग मीटिंग में, योजनाओं में, अगर अपनी जिंदगी को आपने इन्वेस्ट कर रहे हो परमेश्वर के राज में, तो आप कमा रहे हो, आप आशीष बटोर रहे हो। लेकिन आप शिकायत कर रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो, बुरा मान रहे हो, तो फिर आपने कुछ अपनी जिंदगी से आप आशीष खो रहे हो। क्या लोगों ने घर पर आपके जीवन में मसीह की छवि देखी? मसीह कैसे थे? प्रार्थना करते थे और पब्लिक में जाते थे, या चेलों के संग मीटिंग करते थे। आप देखिए यीशु मसीह के 3 काम थे। 3 काम क्या थे? दुआ अकेले कर रहे हैं, चेलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पब्लिक में मीटिंग कर रहे हैं। बस यही था उनका काम। ये काम आपका होना चाहिए। क्या आपके अंदर मसीह आए? क्या लोगों के अंदर मसीह दिखे? मसीह क्या करते हैं? दुआ कर रहे हैं। मसीह क्या करते हैं? चेलों के साथ प्लानिंग मीटिंग कर रहे हैं। यीशु क्या करते थे? जाके पब्लिक में मीटिंग कर रहे हैं। बस यही 3 काम। अगर यीशु को अपनाया तो यीशु को अपना काम करने दो। आपके अंदर यीशु मसीह है तो वो यही काम करेंगे। जब यीशु मसीह मेरे अंदर आए 8 मार्च 1989 को, प्यारो, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं छोटा लड़का ही था, लेकिन मेरे अंदर यीशु मसीह घुसे तो वो मुझे ले जाते थे। गांव में, गलियों में, हर जगह मुझे ले जा रहे हैं और मैं प्रचार कर रहा हूं, गलियों गली जा रहा हूं, घर घर जा रहा हूं, स्कूलों में जा रहा हूं, तो भी मैं वही काम कर रहा हूं। मैं रात दिन यही काम करता रहता हूं, आज भी यही करता रहता हूं। 24 घंटे मेरी जिंदगी यही है। इसीलिए चर्च बनता है, इसीलिए लोग बढ़ते हैं, इसीलिए स्टैब्लिशमेंट होता है, इसीलिए कुछ बनता है, इसीलिए कुछ दे पाता हूं लोगों को, क्योंकि मैं रात दिन इसी में जुड़ा। मसीह मुझ में दिखता है, लोग मुझे देखते हैं तो मेरे अंदर मसीह दिखता है। क्या आपके बच्चे मसीह देखते हैं? मेरे बच्चे लोग रात दिन मुझे दुआ बंदगी में, रात दिन मेरे को इसी काम में देखते हैं। वे आते हैं, वे चले जाते हैं, चाय रख के चले गए, चाय ठंडी होगी, नाश्ता रख के चले गए, नाश्ता ठंडा हो गया, घंटों ऐसी हो जाता है। अब सोचिए, मैं कुड़कुड़ाता नहीं, बुड़बुड़ाता नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश होता हूं क्योंकि मसीह मुझे है और वो मुझे इस्तेमाल करता है। ये है परमेश्वर की महिमा। आपको परमेश्वर ने जब काम दिया, कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे, फालतू बातें कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, मेरी भी, यीशु की भी, परमेश्वर के राज की, चर्च की भी, दुनिया भर की, हर पे प्रार्थना आंदोलन की, ये क्या है? क्या आपके जीवन में लोग मसीह को देख रहे हैं? मेरे जिंदगी में लोग मसीह को देखें, ये है मेरा मसीह दिखे, मैं नहीं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं छिपूं, मसीह दिखे। कैसे मसीह को दिखाएंगे आप? दुआ करके ना। कैसे मसीह को दिखाएंगे? रात दिन प्लानिंग मीटिंग करके ना। कैसे मसीह को दिखाएंगे? रात दिन पब्लिक में जाकर के सेवा करने के द्वारा ना। तभी तो आपके अंदर मसीह दिखेगा। अब आप अपने को क्या पहचान बना रहे हो? दूसरी पहचान बना रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपको बहुत होशियार होना है, बुद्धिमान होना है कि मेरी कौन सी पहचान बन रही है। मेरी पहचान केवल एक ही होना चाहिए, सिर्फ मसीह मुझ में दिखे। क्या करते हुए? प्रार्थना करते हुए, प्लानिंग मीटिंग बनाते हुए। क्या करते हुए? हमेशा पब्लिक में लोगों की सेवा करते हुए, चाहे प्रचार कर रहे हो, चाहे सिखा रहे हो, चाहे उनके लिए दुआ कर रहे हो, कुछ करते हुए दिखाई दो। क्या आपने ऐसा किया, या कुड़कुड़ाए, या बुड़बुड़ाए, या आपने शिकायतें करी, या नाराज हुए, खिसियाए? याद रखना, आप जो करते हो परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। इस मनसा से करते हो, कुड़कुड़ा के, बुड़बुड़ा के, कलेश करके, कुछ आशीष नहीं मिलेगी। अगर आपने कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, शिकायतें करी, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपको देता है रोटी कपड़ा मकान, उसमें मत फूलो, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। वो दुनिया के पापी चंडालों को भी मिलेगी, वो वायदा है उसका वायदा है। वो आपसे प्यार करता है, वो देता है, वो देगा आपके लिए। आमीन। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, इस बात को समझिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्यारो, समझने की कोशिश करिए। क्या आप समझिए मेरी बात को? परमेश्वर के बच्चे समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें सुधारने का मौका दे रहा है। क्या हम सुधरना चाहते हैं? अपनी जिंदगी को यीशु को देना चाहते हैं? आओ प्यारो, मैं आपको सच बता रहा हूं, बाइबल कहती है कि अगर हम सचमुच में अपनी जिंदगी से एक दूसरे से प्यार करेंगे, बाइबल कहती है एक दूसरे से प्यार करो। बाइबल कहती है कि तुम अगर दूसरों से प्यार करोगे, खुदा से प्यार कर सकते हो। खुदा से प्यार करोगे तो तुम दूसरों से प्यार करोगे। एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो, माता पिता का आदर करो, बड़ों का आदर करो, अपने अगुओं की मानो। बाइबल कितनी बार कहती, क्यों हमारे कान नहीं खुलते, क्यों नहीं समझ में आता है? पौलुस कैसे कहता है कि मेरी रास्ते पे चलो, मेरे बनाए हुए रास्ते पे चलो, जैसे मैंने सिखाया है उस पे चलो। कितना वो सिखाता है हमें।
लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। बार बार शैतान हमें भटका देता है, दुनिया की बातें में फंसा देता है। हम लड़ाई लड़ते हैं, हम झगड़ा करते हैं, कितनी पूरी साल भर बुराई करते चले गए, चर्च के प्रति, पास्टर के प्रति लड़ते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, बड़बड़ाते रहे। क्या ये सही है? क्या इसी दशा में आप नए साल प्रवेश करेंगे? क्या आपने उस काम को खुशी से नहीं करना चाहते? ये सेवा तो दी खुदा ने, परमेश्वर ने जो हमें दिया उसका हम आभारी होकर धन्यवादित होकर के करें। हमारे जीवन से मसीह दिखे, बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए। क्या आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा बसती है? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करती है? परमेश्वर की आत्मा कभी भी चर्च के खिलाफ नहीं बोलेगी। परमेश्वर के पास्टर के प्रति जो दास है, अगुआ है, उसके कभी प्रति नहीं आप बुरा बोलोगे, बल्कि जो कहेंगे वो करते चले जाएंगे। मुस्कुरा के करोगे, कोशिश करोगे, क्योंकि ये इसलिए करोगे क्योंकि ये काम पास्टर डैनियल का नहीं है, बल्कि परमेश्वर का है। कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर की महिमा, उसकी आदर, उसका सम्मान हो। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या आपके सहकर्मी जो आपके साथ में रहते हैं, चेले, अगुए, क्या वो आपको समझ गए कि आपके अंदर मसीह है, आपके अंदर मसीह की तरह है? पौलुस कहता है मेरी से चाल चलो, जब लोग देखें तो कहेंगे अरे ये तो पौलुस की तरह है। जब चेलों को लोगों ने देखा तो लोगों ने अरे ये तो यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह की तरह हैं। जब हमारे पास्टरों को कोई देखे तो कहे ये तो पास्टर डैनियल की तरह है। जब पास्टर प्रकाश को कोई देखे तो कहे तू कॉपी है, चेहरा ही नहीं मिलता। इनकी बातें भी पास्टर डैनियल से मिलती हैं, इनके व्यवहार भी पास्टर डैनियल से मिलता है, इनके काम भी पास्टर डैनियल की तरह है। लोग नमस्कार करेंगे, लोग आदर करेंगे आपका भी। जब लोग ये देख लेंगे कि पास्टर डैनियल के अंदर, पास्टर प्रकाश के अंदर, पास्टर नीरज के अंदर, पास्टर वरिंदर के अंदर, पास्टर राज के अंदर पास्टर डैनियल की जैसे अदाएं हैं, उनके अंदर वैसी उनकी सेवकाइयां हैं, उनके गुण हैं, वो क्या ख्याल रखते हैं, वो प्यार करते हैं, वो सबका भला करते हैं। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि पास्टर प्रकाश पूरी साल भर ना केवल बाल उन्होंने हमारे जैसे बनाए, ना जैकेट उन्होंने हमारे जैसे पहनी, बल्कि अपने बोली चाली के द्वारा भी चल के लोगों से मिले, गले लगे, प्यार करे। पास्टर प्रकाश का कहना है कि वो चर्च को 2 साल रोके रहे। इतनी बढ़िया बात है। पास्टर वरिंदर, आप और पास्टर नीरज, पास्टर राज, पास्टर जितने भी मेरे सब हैं, लोग जब देखें तो कहें कि हाँ इनके अंदर वास्तव में पास्टर डैनियल की तरह गुण है, इनके अंदर मसीह दिखता है। के बारे में लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या आप विरोधाभास में हैं, या आप पक्ष पे हैं, आप अधीन हैं, प्यार करते हैं? कौन है? क्या गवाही दे रहे हैं आपके बारे में? क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? आज आपको जांचने की जरूरत है। 2025 में मत घुसो ऐसे, कहो प्रभु मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे, मैंने गलतियां की हैं, मैं तेरी सेवा को लेकर के बहुत आलोचना किया, मुझे जो काम दिया जा रहा है मैं उसे कोशिश नहीं कर रहा हूं, कुड़कुड़ा रहा हूं, बुड़बुड़ा रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं, तो ये सही नहीं है। आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, मनुष्य की नहीं। क्या आप आत्मा में हो या शरीर में हो? शरीर के लोग विरोध करते हैं, आत्मा के लोग अधीन होते हैं, आदर करते हैं, प्यार करते हैं, बना के चलते हैं। संसार के लोग आलोचना, बुराई, चुगली, राजनीति और विरोध में रहेंगे, तोड़ेंगे। यदि आपने पवित्र जीवन नहीं जिया है, शैतान को मौका दिया है, तो वो आपका भी परिवार तोड़ेगा, चर्च को भी तोड़ेगा, परमेश्वर के राज को भी तोड़ेगा। शैतान आपको इस्तेमाल कर सकता है अगर आप सचमुच में परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे, आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आभारी नहीं, धन्यवादित नहीं, ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि काम प्रभु का, तो आप तोड़ दोगे, छोड़ दोगे। ये आपके हाथ में है। जहां आपका परिवार आपके साथ में खुश नहीं है तो समझ लेना कहीं गड़बड़ी है। अगर मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं, मेरे बच्चे मुझसे खुश नहीं, वो बात अलग है, एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई दीवाना है आपका, दीवाना मिलना चाहे, आपके संग रहना चाहे, आपके संग जिंदगी बिताना चाहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ स्टाइल, आपका चरित्र, कैरेक्टर बहुत जरूरी है कि हर आदमी आपके पास आना चाहे, आपको गले लगाना चाहे, आपसे प्यार करना चाहे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, इस दुनिया में भी, इस शहर में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी पता नहीं कौन सी चीज अच्छी लग जाती है तो वो कहते हैं क्या मैं आपसे गले लग सकती हूँ, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ, आंटी अंकल कोई भी हो, रिक्वेस्ट करते हैं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारे पास आना चाहे। मसीह जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा लाइफ मसीह के जैसे मैच कर रहा है, हमारा लाइफ हमारे अगुओं के जैसा मैच कर रहा है। आप अकेले होने पर भी ऐसे काम करने में प्रसन्न होते हैं जो परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर रहे हैं, तो आप पूछा मांगना चाहिए, आप फोन से क्या कर रहे हो, अकेले में फोन को क्या करते हो, कौन कौन सी चीजें देखते हो, आपके फोन से परमेश्वर की महिमा होती है प्यारों? आज जांचने की जरूरत है।
इससे पहले कि आप प्रॉमिस कार्ड लें, इससे पहले कि आप जाकर दुनिया को बताओ, याद रखो परमेश्वर परफेक्ट है और वो चाहता है कि आप परफेक्ट रहें। वो चाहता है कि उसके पुजारी लोग, उसके अनुयायी लोग, उसके याजक लोग, उसके सेवक लोग सच्ची, अच्छी, पवित्र ऐसी भेंट चढ़ाएं जिससे परमेश्वर को गुस्सा ना आए। क्या आप तैयार हैं? 2025 आ गई है, प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन क्या आप बोना चाहते हो ताकि आपकी जिंदगी में ऐसी कोई दोबारा चीजें ना हो? मिनिस्ट्री में अगर आपको मिली है, कभी कुड़कुड़ाना नहीं, चर्च मिला कुड़कुड़ाना नहीं, पास्टर मिले कुड़कुड़ाना नहीं, जो सेवा मिली उसे करो तन मन से खुशी के साथ। याद रखना, आपको खरीदा गया, आपको दास बनाया गया है। मसीह में आप दास हैं एक दूसरे के। जब तक ये चीज नहीं, कोई आशीष नहीं है आपके पास, कोई आशीष नहीं। आपकी आशीष ये होनी चाहिए कि मेरा कैरेक्टर, मेरा चित्र मसीह जैसा है, मेरे द्वारा लोग कैसे बच रहे हैं, सीख रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे प्यारो। आज की सभा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबकी धैर्यता के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि 2025 में परमेश्वर का सम्मान, परमेश्वर का आदर किया जाए और दिल से किया जाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आओ मन को प्रभु को दें, जांचें, परखें, मन फिरा लें, खड़े हो जाए अपने स्थानों पे और कहें, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरी कमियों को माफ कर दे। आ जाओ एक एक जन।